कोई प्रश्न है तो पहले आप पूछिए, है ना। फिर उसके बाद आज के बारे में कुछ बात करेंगे। कोई प्रश्न है या सब प्रसन्नचित्त है? हाँ, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो हाँ बोलो सोनिया बहन। दीदी प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आज एक मुरली में आपने जो बात समझाई थी शुरू में बहुत अच्छी लगी कि हमें ना करने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे थोड़े टाइम से कुछ कंफ्यूजन थी इसमें, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आई कि हमें नम्रता से ना करने की हिम्मत आनी चाहिए। नम्रता से, आते हैं चीजों में, हाँ, नम्रता से ना कहना है। अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे को बुरा लगेगा। हाँ, है ना। तो ना कहना, कहाँ ना कहना? जहाँ पर हमारी श्रीमत ना जहाँ फॉलो कर रहे हो यहाँ पे हाँ, उल्लंघन हो रहा हो, जहाँ हमारी मर्यादाओं पर बात है कि श्रीमत की मर्यादाएं जो है वो उल्लंघन हो रही है, वहाँ ना कहना, है ना। बाकी वैसे बाबा हमें कहता है सहन शक्ति है, सहयोग की शक्ति है, सब ठीक है। देखो, बाबा हमें सब शक्तियाँ देता है। बाबा हमें ना कहने की भी शक्ति देता है, बाबा हमें कोऑपरेट करने की भी शक्ति देता है, बाबा हमें फेस करने की भी शक्ति देता है, सहने की भी शक्ति देता है। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है परख शक्ति, कहाँ पर क्या करना है। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ आता है? सहने की जगह पे सामना करते हैं, सामना करने की जगह पे सहते हैं, है ना। जहाँ पर कोऑपरेट करना चाहिए वहाँ ना कहते हैं, और जहाँ ना कहना चाहिए वहाँ खूब सहयोगी बनते हैं तो ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात है डिसर्नमेंट, कि मुझे कहाँ पर क्या करना है, कौन सी शक्ति कहाँ पर यूज़ करनी है। ये परख शक्ति जब होती है तो फिर प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास शक्तियाँ तो डेवलप हो जाती हैं, पर कभी कभी परख ना होने के कारण वो गलत जगह पे यूज़ होती है ना। तो ये भी एक चैलेंज है। ओके। और आज मुझे कोई पूछ रहे थे कि इजीली नष्टो मोहा कैसे हो सके, है ना। क्योंकि इजीली क्योंकि नष्टो मोहा बड़ा मुश्किल लगता है ना। किसको किसको मुश्किल लगता है नष्टो मोहा? हाथ उठाना मोह नष्ट होना मुश्किल लगता है ना। तो हाँ जी, बोलिए। नष्टोमोह स्थिति माना डिटैच्ड, हाँ, डिटैचमेंट, है ना। तो नष्टोमोह माना डिटैच्ड होना। अब देखो, डिटैच्ड में कल जिन्होंने क्लास अटेंड की थी उनको ये बात याद होगी कि हम ये बात कर रहे थे कि नष्टोमोह मतलब ना हम रिजेक्ट करते हैं, ना हम नेग्लेक्ट करते हैं, और ना हम अटैच्ड होते हैं, है ना। तो रिजेक्ट और नेग्लेक्ट भी नहीं करना है, पर अटैच भी नहीं होना है। अब अटैचमेंट में कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि व्यक्ति समझता है शायद मुझे डिसोसिएट कर जाना है ना। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिटैचमेंट एंड डिसोसिएशन। डिसोसिएट करना मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ जैसे होती है, जो व्यक्ति जैसे चल रहा है चले, ना चले तो अपना समझे, बाकी मुझे कोई परवाह नहीं है, वो डिसोसिएशन है। और डिटैचमेंट माना मैं अपना सारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम रोल में आते हैं तो हम अटैच्ड हो जाते हैं, और जैसे ही हम डिटैच होने की कोशिश करते हैं तो हम एकदम रूखे हो जाते हैं। ये ज़्यादातर ये कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जब हम रोल में आते हैं तो अटैच्ड हो जाते हैं, और जब हम रोल से परे जाते हैं तो हम एकदम रूखे हो जाते हैं। तो वो वाली बात होती है। तो अब यहाँ पर किस तरह से बैलेंस को लाएं, तो इस पर ही मैं आज सोच रही थी कि कैसे सरल तरीके से नष्टोमोहा की या डिटैचमेंट की जो स्थिति है उसको लाएं। तो मेरे मन में ये बात आ रही थी कि
गीता में जो अंतिम अध्याय है उसमें नष्टोमोहा की बात होती है, और नष्टोमोहा के साथ जो वर्ड कनेक्टेड है वो है स्मृति लब्धा। तो जब हम राइट कॉन्शियसनेस में हैं तो हम नष्टोमोहा हैं। जब हमारी स्मृति एक्यूरेट है, हमारी स्मृति आत्मिक स्मृति बन गई, तब हम नष्टोमोहा बहुत इजीली हो पाते हैं। तो ये नष्टोमोहा और स्मृति लब्धा कनेक्टेड है। अब आज मैं और एक बात भी सोच रही थी, जैसे जो एग्जाम्पल हम कई बार देते हैं कोर्स के दौरान, कि अगर आपके पास एक मटका है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है और आपको कहा जाए कि उस मटके को साफ कर दो, पर उसका जो पानी है उसको फेंकना नहीं है, या उस मटके को टिल्ट नहीं करना है या तोड़ना नहीं है, तो उसका जो सरल तरीका है वो है कि ऊपर से एक फ्रेश वाटर टैप चला दो। तो जब वो फ्रेश वाटर टैप चलेगा तो धीरे 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 उस मटके का गंदा पानी रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो ये तरीका है, ये विधि है। अब नष्टोमोहा जब हम कहते हैं तो उसमें दो बातें आती हैं। मोह में मैंपन और मेरापन। मोस्टली मेरापन को मोह कहते, लेकिन मैंपन भी मोह ही है, भले वो स्व के साथ मोह होता है। तो मैंपन और मेरापन ये दो स्वरूप हैं मोह के, और बाबा ने हमें विधि बताई है, मैं को मैं आत्मा बना दो, मैं को मैं आत्मा बना दो, और मेरे को मेरा बाबा कर दो, है ना। मैं फीमेल, मैं वर्किंग, मैं नॉन वर्किंग, मैं ब्यूटीफुल, मैं अगली, मैं रिच, मैं पुअर, टैलेंटेड, नॉट टैलेंटेड, स्किल्ड, नॉट स्किल्ड, ये इंजीनियर, डॉक्टर, एज, हाइट सब हटाकर मैं आत्मा, और मेरा जो है उसको मेरा बाबा, है ना। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा फ्रेंड, मेरा कोलीग, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सामान, तो मेरे को मेरा बाबा। ओके। तो जो सहज तरीका है वो है इस तरफ पुरुषार्थ करना कि मैं आत्मा इस स्थिति में ज़्यादा रहूं, मेरा बाबा इस अवस्था में ज़्यादा रहूं। और जितना जितना, जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना कि जब हलवा पक जाता है तो फिर वो किनारे छोड़ देता है, तो ऐसे ही जितना जितना हमारी जो अवस्था है आंतरिक, वो मैच्योरिटी को पाएगी, माना ये मैं जो है, मैं आत्मा उस स्थिति में स्थित हो जाऊंगी, तो बाकी सारे मैंपन की जो खींच है, जो पुल है, वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना। अगर हम सोल की जर्नी भी देखें तो हमारे साथ हुआ क्या, यही तो हुआ ना कि व्हेन आई लॉस्ट पावर, है ना, मेरी इनेट नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव कम हो गया, तो मैंने अटैच करना शुरू किया एक्सटर्नल से, और फिर उस एक्सटर्नल से अपने सेल्फ वर्थ को बिल्ड किया, जिसको ईगो कहते हैं, है ना। तो सेल्फ वर्थ माना आई एम फुल, आई एम वर्दी, मैं हूँ ना, आई एग्जिस्ट, आई एम फुल, आई एम कंप्लीट, आई एम वर्दी, आई एम पीसफुल, लवफुल, हैप्पी, है ना, पावरफुल, ये सेल्फ वर्थ। और जैसे जैसे वो सेल्फ वर्थ घटी तो फिर हमने ये मैंपन का सहारा लिया और मेरेपन का सहारा लिया। तो जितना जितना हम दोबारा से मैं आत्मा की अवस्था में टिकेंगे, उतना बाकी जो मैंपन है वो घटता जाएगा, राइट। और उतना हम डिटैच्ड एंड लविंग हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि
हम कोई उन मैं की चीज़ों को छोड़ देंगे, या कोई शरीर छोड़ देंगे, या कोई काम छोड़ देंगे, लेकिन हम जो भी करेंगे वो एक्सपेक्टेशन के बिना एक गिविंग स्टेट में कर पाएंगे, है ना। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रैक्टिसिंग मैं आत्मा और मेरा बाबा। तो जैसे आप अंधेरे को खींच के तो नहीं निकाल सकते ना, अंधेरे को अगर आपको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, लाइट जलानी पड़ेगी। ऐसे ही मैंपन मेरेपन को हटाने के लिए विच अराइजेस फ्रॉम द डार्कनेस, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आत्मा और मेरा बाबा इस अनुभव के प्रकाश को जगाना पड़ेगा। ओके, अब वो तो प्रैक्टिस हम करेंगे आज भी कि कैसे इस प्रकाश को जगाना है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रैक्टिस से पहले, जैसे ज्ञान में स्टेजेस होती हैं, पहले जानना, फिर मानना, फिर चलना, है ना। तो पहले हमें जानना तो ऑब्वियसली, क्योंकि सभी यहाँ पर 7 डेज कोर्स के बाद बैठे हुए हैं, तो जानना हो गया कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, ये जान तो लिया। पर आप अपने आप को डीपली पूछिए, क्या आप इसे मानते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, माना हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम मानते नहीं हैं। तो ये जो अपने अंदर जो ये चिंतन मंथन करना और रिफ्लेक्शन करना और ढूंढना कि क्या मैं सचमुच ये मानती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा सिर्फ एक बाबा है, क्योंकि प्रैक्टिस तो स्मृति जगाने के लिए है, प्रैक्टिस समझ जगाने के लिए नहीं है। समझ तो एक बुद्धि की चीज है ना, तो जितना हम इस बुद्धि को चलाएंगे, माना हम चिंतन मंथन करेंगे, उतना हमें ये मानने की स्टेज आएगी कि मैं सचमुच मानती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि देखो, कई बार मैंने देखा कि सालों हो जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं हमें अनुभव नहीं हुआ। हाँ, अनुभव इसलिए नहीं भी हो सकता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है या अभ्यास नहीं किया है, वो एक अलग स्टेज है। लेकिन हो सकता है मैंने बहुत अभ्यास भी किया है, मैं रोज़ अमृत वेले उठ रही हूँ, रोज़ बैठ रही हूँ अपने को मैं आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के बीच में सितारा हूँ। कई बार नियम से भी हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। नियम से हम उठ रहे हैं 4 बजे, मुझे पर्सनली अगर डिसिप्लिन बहुत पसंद है तो मैं 4 बजे उठती हूँ और मैं रोज़ अभ्यास कर रही हूँ, रट रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं भ्रिकुटी के बीच स्थित सितारा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं पॉइंट हूँ। लेकिन मैं ये मानती नहीं हूँ कि मैं सचमुच ये देह नहीं हूँ या मैं वो सब कुछ नहीं हूँ जिसको मैं कहती हूँ। मैं हूँ ही इतना एक सितारा। तो आप पहले अपने आप को पूछें कि आप इस बात को मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आप मानते हैं कि मेरा एक बाबा है ना। क्योंकि ये बात यदि वी हैव नॉट अराइव्ड एट दिस, तो वो जो सारा जो चप्पू चलाना और लंगर ना उठाना वो वाली बात हो जाएगी कि जो बात हम मानते ही नहीं उसको प्रैक्टिस करने से क्या होगा। वो तो ऐसा है जैसे आपको, आप अगर कोई बात मानते ही नहीं और कोई आपको 100 बार कहे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप खुद एक बात नहीं मानते और आप अपने आप को भी 100 बार कह रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो पहले तो डू आई बिलीव, क्योंकि जो हमें कोर्स मिला उसके बाद क्या मैंने इस बात पर विचार किया है। अब क्योंकि जो लॉजिक आपको कोर्स कराने वाली बहन देती है या जो लॉजिक बाबा मुरली में देता है,
उस लॉजिक को मैंने खुद को कहा है, क्योंकि एक होता है मैं आपको कहूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, आप एक आत्मा हैं, लेकिन दूसरा होता है आप अपने आप को पूछें क्या मैं सचमुच एक आत्मा हूँ, क्या सचमुच मैं जो भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो अंदर हो रहा है, क्या सचमुच मैं वही एक्सपीरियंस कर रही हूँ जहाँ मेरी बुद्धि एकाग्र हो रही है, तो क्या ये सचमुच एक्चुअली अंदर चल रहा है और मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी वेरी डीपली, एंड व्हेन यू एग्री तब प्रैक्टिस का कोई अर्थ बनता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं नहीं समझती आत्मा और एक लेज़र लाइट में कोई फ़र्क होगा। तो लेज़र लाइट पे ध्यान लगाने से तो कोई लाइट ग्रो नहीं करेगी ना, रियलाइजेशन को ग्रो कराना है। तो रियलाइजेशन तो तब ग्रो करेगा ना जब पहले मानने की स्टेज होगी। तो आप इस बारे में मुझे सोच कर बताओ कि सचमुच आप मानते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है। मानते हैं, प्रैक्टिस की नहीं कह रही, मानते हैं। कौन कौन मानते हैं, हाथ उठाना ना, मानते हैं। ऑल राइट, और उठाना। और बाकी जो वीडियो बंद करके बैठे हैं वो तो ये भी नहीं मानते क्लास का हिस्सा है, तो फिर कहाँ से मानेंगे आत्मा है। हाँ, वीडियो तो ऑन करके बैठा करो, ऐसा क्या देख लेंगे हम और क्या छुपा लेंगे आप। हाँ तो है ना। तो ये पहला प्रश्न है कि हम मानते हैं या नहीं। अब कई बार मैं आत्मा हूँ तो मानते हैं, अब मेरा बाबा है या नहीं वो मानना एक बात है। दूसरी बात है मेरा एक बाबा ही है एक है मेरा बाबा भी है ना, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, फिर बाबा भी मेरा है ना। तो एक मेरा बाबा ही है और मेरा बाबा भी है, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो इसको भी आपको सोचना होगा कि एक मेरा सिर्फ शिव बाबा है, इसको आप मानते हैं। क्योंकि और कितने मानते हैं मेरा सिर्फ एक शिव बाबा है और कोई मेरा नहीं है। हाथ उठाना जरा ठीक है, मेरा एक शिव बाबा है और कोई मेरा नहीं है ना। अब ये जो है कई बार उनको तो मेरा से परे जाना, जो हमें दुख देते हैं वो बहुत इजी होता है, लेकिन जिनसे हमें सुख मिल रहा होता है, जिनसे हमें गुड एनर्जी, प्यार और सस्टेनेंस मिल रही होती है, उनके लिए ये मानना कि ये मेरा नहीं है, एक बाबा मेरा है, ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है ना। तो इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा मीन्स जो मेरा सदा रहे, है ना, जो सदा अक्रॉस टाइम, अक्रॉस स्पेस, जो सदा टाइमलेस, स्पेस टाइम की बाउंड्री के बियॉन्ड जो हमेशा मेरा है, वो सिर्फ एक बाबा है। हाँ, बाकी सबके साथ मेरा टेम्पररी रिश्ता है, लेकिन परमानेंट तो नहीं है ना। तो परमानेंटली तो एक बाबा ही है। तो अगर आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से खंगालेंगे और प्रॉपर लॉजिक के साथ अपने से बात करेंगे, तो यू विल अराइव एट दिस एक्सपीरियंस दैट सिर्फ मेरा एक बाबा है और मैं एक आत्मा हूँ। और फिर जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे उस अभ्यास से ये बात हमारी स्मृति में आ जाती है, और जब ये स्मृति में आ जाती तो फिर सबके बीच रहते, सब कुछ करते भी, क्योंकि हम फुल है ना। तो जो फुल होता है वो इनसाइड आउट ऑपरेट करता है, वो आउटसाइड इन ऑपरेट नहीं करता, क्योंकि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। तो जब हम अंदर फुल हैं तो हम एक्सप्रेस करते हैं, जब हम अंदर खाली हैं तो हम बाहर से सीख करते हैं, जो हम मंगता बन जाते, और वो मंगता हम डेफिनेटली बनेंगे यदि हम अंदर खाली हैं। तो अगर हमें देवता बनना है, अगर हमें बाहर से अटैच नहीं होना है, तो सबसे प्राइमरी बात है कि हम अंदर फुल बने। और अंदर फुल कैसे बनेंगे? मैं आत्मा हूँ,
मैं एक कंप्लीट आत्मा हूँ, मैं एक वर्दी आत्मा हूँ, मैं फुल आत्मा हूँ, मैं पीसफुल हूँ, लवफुल हूँ। वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। तो जितना जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना हमारी फुलनेस की स्टेज ग्रो करेगी। और फिर हमें ये नहीं कोशिश करनी पड़ेगी कि मुझे इससे मोह नष्ट करना है, उससे मोह नष्ट करना है, नहीं। मोस्टली जब हम मोह नष्ट करने की बात करते हैं तो वो कोई रियलाइजेशन के आधार पर नहीं होती है, वो मोस्टली घृणा के आधार पर होती है कि मुझे इससे मोह छुड़ाना है। और वो भी कब होती है? महीने में 2 दिन जब झगड़ा हुआ होता है कि मुझे तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, और मेरे को तो वैसे भी बाबा कहता है कि नष्टो मोहा बनो, तो हमें तो अब इनसे ना मोह नष्ट कर देना है, और ये सब मोह ही है जो दुख देता है। तो वैसे एक ऐसे माता की बात है, तो वो आती और महीने में 4 दिन 5 दिन सेंटर आती। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिन तक कंटिन्यूसली आती रही। तो फिर मैंने उसको पूछा कि इस बार बहुत रेगुलरिटी रही आपकी? तो मुझे कहती है कि हाँ दीदी, बस बाबा ही है हमारा, तो और तो कोई नहीं है, सबको देख लिया, सब ऐसे ही है, सब बदल जाते हैं, एक बाबा ही है जो हमारा रहता है। तो जब वो बोलती गई तो मैंने उसको कहा क्या बात है, इस बार झगड़ा हफ्ते भर लास्ट किया लगता है ना? तो और सचमुच ऐसा हुआ कि 3-4 दिन के बाद वो नहीं आई क्योंकि सुलह हो गई थी। तो ये जो हम रिएक्शन मोड में बाबा का बनते हैं वो ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करता। तो मोस्टली तो हम जब बाबा के पास आते हैं, हर एक के साथ नहीं, बट कई बार हम रिएक्शन में आते हैं क्योंकि कोई पेन है या कोई कष्ट हो रहा होता है या कोई रिलेशनशिप में खिंचाव महसूस कर रहे होते हैं या कोई शरीर की व्याधि से तंग होते हैं। तो जब उस समय हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें वो रिलीफ देता है ना? तो हम उस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करते भी हैं, बाबा की बात को भी ध्यान से सुनते हैं। फिर क्या होता है ना, हम कलयुगी रीति से कंफर्टेबल हो जाते हैं। मतलब हमारा पेन दूसरों से ज़्यादा नहीं, एक ऑर्डिनरी लेवल पे आ जाता है। तो सबके जितना पेन हमें भी होने लगता है, वो जो एक्सट्रीम था उससे हम कहीं नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे को आगे प्रैक्टिस करें या हम ग्रो करें, वो इच्छा जो है वो कम होती है, ऐसा अमूमन देखने में आया है ना? इसीलिए जब पहले हम आते हैं तो हमें बाबा से बहुत प्यार होता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बाबा पेन किलर का काम कर रहा होता है ना? तो हम पेन रिमूवल में या सिम्टम रिडक्शन में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, हम हैप्पीनेस में इंटरेस्टेड नहीं होते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिम्टम रिडक्शन एंड हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस तो एक लाइवली, एक पॉजिटिव स्टेट है, और सिम्टम रिडक्शन इज द एब्सेंस ऑफ पेन। तो एब्सेंस ऑफ पेन तक तो हम पुरुषार्थ करते हैं, पर एब्सेंस ऑफ पेन के बाद जेन्युइन हैप्पीनेस का जो पुरुषार्थ है वो हम कभी कभी उतनी मेहनत से नहीं करते, क्योंकि हम रियलाइजेशन से पुरुषार्थ नहीं करते कि मैं आत्मा हूँ या मेरा एक बाबा है। हमारे पुरुषार्थ का आधार ये होता है कि मुझे जो कष्ट हो रहा था वो ना हो, या जो पेन हो रहा था वो ना हो। तो वो जैसे ही रिड्यूस हो जाता है, हमारा पुरुषार्थ भी घट जाता है। ओके, तो इसीलिए पहली बात है कि अपने को आत्मा जानना कि मैं एक आत्मा हूँ, मानना कि मैं सचमुच एक आत्मा हूँ, और फिर अभ्यास करना जब तक कि वो मेरे अवेयरनेस का हिस्सा ना बन जाए, और तब फिर हमें नष्टो मोहा बनने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। एंड लाइकली फॉर मेरा बाबा, है ना? तो चलिए फिर ये अभ्यास करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। ओके, चलिए।
Take deep breaths and relax your body. जब से आँख खुली है, मैंने अपने आप को ये शरीर, संबंध और एक्विजिशंस के साथ आइडेंटिफाई किया है। I have always believed that I am what I have and what I do. But now I have received the knowledge about who I really am. मुझे ज्ञान मिला है कि मैं ये शरीर, ये लेबल्स, डेजिग्नेशंस, संबंध, ये सब कुछ नहीं। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, आत्मा हूँ। संबंध निभाने वाली एंटिटी, आत्मा हूँ। काम करने वाली एनर्जी, आत्मा हूँ। I am the being who has and does. I am the master of this body. मेरा ध्यान स्वयं पर एकाग्र है। मैं आँखों के पीछे स्थित एक चैतन्य ज्योति, बीइंग ऑफ लाइट हूँ। मन के द्वारा अनुभव करती हूँ, बुद्धि के द्वारा मनस्पटल पर चित्र बनाती हूँ और अपने संस्कार के चश्मे के द्वारा दुनिया को एक्सपीरियंस करती हूँ। ये मैं हूँ। मैं अपने मन बुद्धि को स्वयं पर एकाग्र करती हूँ और निहारती हूँ स्वयं को। एक सूक्ष्म सितारा, परफेक्ट,
beautiful, accurate, complete सितारा। मैं एक परफेक्ट पॉइंट हूं। अति सुंदर हूं। मेरा प्रकाश दिव्यता का प्रकाश है। मैं बिल्कुल फुल हूं। संपूर्ण आत्मा। मेरे अस्तित्व मुझसे है। इस सृष्टि रंगमंच पर मुझे जो अभिनय करना है उसका पूरा पोटेंशियल मेरे अंदर समाया हुआ है। मैं कंप्लीट आत्मा हूं। वर्दी, ब्यूटिफुल एंड कंप्लीट। मेरा जीवन मेरे आंतरिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। मुझे बाहर से कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मेरे भीतर वो ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद और शक्ति समाई हुई है जो मुझे इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अभिनय करने के लिए चाहिए। मैं शक्ति हूं। शिव की शक्ति। शिव बाबा सर्वशक्तिवान की शक्ति हूं। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन उस सर्वशक्तिवान से है। मैं निरंतर ऑलमाइटी बाबा से योग युक्त हूं। बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में नवीन ऊर्जा का संचार करती हैं निरंतर। मैं दाता हूं। मैं शिव बाबा की डायरेक्ट संतान, इस विश्व की आधार मूर्त हूं।
कुछ देर इस संपूर्णता के अनुभव में एकाग्र हो जाए। ओम शांति।